आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए और मैं आशा करती हूँ आप खुश हैं, आनंदित हैं और प्रभु में मगन हैं। आइए मिलकर हम एक गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहिए। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सविता है, मैं नागपुर से बोल रही हूँ। मेरी पहली गवाही ये है कि मुझे 2 दिन पहले बहुत तबीयत खराब था। मेरे शरीर में भी बहुत से प्रॉब्लम थे, जिसके वजह से मैं बहुत परेशान थी। मैंने प्रेयर सेंटर में कॉल किया और मेरे लिए प्रार्थना किया गया। अब मैं बहुत भली चंगी हो गई हूँ और मेरे शरीर में जो परेशानी थी उससे भी मैं चंगी हो गई हूँ। इसके लिए मैं पिता को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और अमृता मौसी और पीके ब्रदर को और उनके पूरी टीम को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। जय मसीह की। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपके विरोधियों के हृदय को बदल देंगे। हो सकता है आपके जीवन में इस समय बहुत सारे विरोधी लोग हों जो आपकी हानि की योजना बनाते हों, जो आपके विरोध में गलत सोचते हों, गलत विचार करते हों। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रभु उनके हृदयों को भी बदल देंगे। प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे, प्रभु उनके जीवन में भी काम करेंगे और उनके हृदय को प्रभु आपके लिए बदल देंगे। हम लोग देखते हैं दानियल की किताब उसके पहले अध्याय में, जब राजा नबूकदनेस्सर दानियल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो को और अन्य लोगों को लेकर के आया और उसने प्लान किया कि मैं इन्हें अपने शास्त्रों की शिक्षा दूंगा। इसलिए उसने उन्हें एक स्कूल में जैसे डाल दिया और वहां खोजों के प्रधान को उनके ऊपर अधिकारी ठहरा दिया। और नबूकदनेस्सर ने उनके लिए अच्छा अच्छा भोजन, मीट, मांस, मदिरा की व्यवस्था की। जब दानियल ने उस भोजन को देखा तो दानियल ने अपने मन में यह निर्णय लिया। बाइबल कहती है कि दानियल ने अपने मन में ठान ली, उसने अपने मन में यह निर्णय लिया कि मैं इस राजा के दिए हुए भोजन को खाकर अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा। मैं परमेश्वर के विरोध में कोई भी कार्य नहीं करूंगा। चाहे राजा मुझे मृत्यु दंड दे ले, लेकिन मैं फिर भी परमेश्वर के विरोध में कोई काम नहीं करूंगा। उसने अपने मन में ठान लिया कि मैं मीट नहीं खाऊंगा, मैं मदिरा नहीं पीऊंगा, मैं इस भोजन को हाथ नहीं लगाऊंगा। उसने खोजों के प्रधान से, जो उनके ऊपर अधिकारी नियुक्त किया गया था, उससे विनती की, उससे रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें केवल साग पात दे और राजा का भोजन न दे। यहां पर उस खोजों के प्रधान के लिए यह बहुत मुश्किल था, यहां तक कि दानियल की बात को मानना नामुमकिन था। वो उन्हें जबरदस्ती खिला सकता था या फिर राजा से उनकी शिकायत कर सकता था। वो उनका अधिकारी था, वो चाहे तो उन्हें कैसे भी करके उस भोजन को खिलाता। लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं वो कहता है कि मैं अपने राजा से बहुत डरता हूं। लेकिन बाइबल कुछ इस प्रकार से कहती है, दानियल की किताब उसका 1 अध्याय 9 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन को दानियल के प्रति कृपा और दया से भर दिया। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने, ध्यान रखें इस बात का, कि परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो के प्रति दया को भर दिया। परमेश्वर ने उस खोजों के प्रधान के हृदय को बदल दिया, जो कि दानियल का एक तरीके से देखा जाए तो विरोधी भी है और अधिकारी भी है, क्योंकि दानियल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो दूसरे देश से लाए गए हैं, ये बंधुआई में हैं और उनके ऊपर अधिकारी ये खोजों का प्रधान है, एक विरोधी भी है। राजा नबूकदनेस्सर उनका विरोधी है, वो जबरदस्ती उन्हें लेकर के आए हैं, बंधुआई में लेकर के आए हैं। लेकिन परमेश्वर ने इस विरोधी के हृदय को बदल दिया। खोजों के प्रधान के हृदय को परमेश्वर ने बदल दिया और न केवल बदला, बल्कि बाइबल कहती है उसके मन में परमेश्वर ने दानियल के प्रति दया को भर दिया। उसके हृदय को परमेश्वर ने दयालु कर दिया और तब जो दानियल ने उस खोजों के प्रधान से मांगा था, उसने वैसा ही दानियल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो के लिए किया। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके हृदय को बदल दिया। दोस्तों,
आज शाम में मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा कि जब आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जब आप उसके आज्ञा के अनुसार जीवन को व्यतीत करते हैं, तो हो सकता है बहुत सारे विरोधी लोग आपके सामने खड़े हो जाएं, बहुत सारे लोग आपका विरोध करने के लिए खड़े हो जाएं। लेकिन यदि आपका निर्णय सही है, यदि आपने प्रभु में रहकर वो निर्णय लिया है, तो मैं यूं कहूंगा कि प्रभु उनके हृदयों को बदल देंगे। आपके विरोधियों के हृदयों को प्रभु बदल देंगे, आपके अधिकारियों के हृदयों को प्रभु बदल देंगे। परमेश्वर उनके हृदय में आपके प्रति दया को भर देंगे। यदि आप सही चल रहे हैं, यदि आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो प्रभु आपके जीवन में ये सब करेगा। इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको जरूरत है प्रार्थना करने की, और जब आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु उनके हृदयों को बदल देंगे। आपको उनसे लड़ने की जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है और उनका हृदय बदल जाएगा। उनके हृदय में प्रभु आपके लिए दया को भर देगा। हमारे जीवन में भी बहुत सारे लोग हमारे विरोध में थे। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना तो बहुत सारे लोग हमारे विरोध में खड़े हो गए, लेकिन हमें पता है कि हम किसके पीछे चल रहे हैं। हमने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा, हम विश्वास में चलते रहे, और आज वही विरोधी लोग हमारे अपने बन गए हैं। उनके अंदर हमारे लिए परमेश्वर ने दया को भर दिया, प्रेम को भर दिया है। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, उन विरोधियों को देखकर आप गुस्सा न होएं, नाराज न होएं, उन्हें कर्ष न करें, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु उनके हृदयों को बदल देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है, जहां आपको हर दिन सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होने का मौका मिलेगा। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर रोजाना सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा आप जब भी किसी भी परेशानी, बीमारी या किसी भी दुख में हो तो आप हमारे प्रेयर टावर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। आइए मिलकर हम विश्वास वचन की घोषणा करेंगे। मेरे साथ मिलकर कहें, परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा, परमेश्वर मुझे आशीष देगा, वो मेरे नाम को महान करेगा और मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण हूंगा। आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं प्यारे प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आपने पूरे दिन भर में संभाला, सुरक्षित रखा, और प्रभु अपने कार्यों को, अपनी भलाइयों को, अपनी कृपा को परमेश्वर पिता आपने हम सब के जीवनों में दिखाया पिता। सच में मेरे प्रभु हम तेरे नाम के लिए प्रभु धन्यवादी हैं प्रभु, जिस नाम के द्वारा प्रभु हमें जीवन मिला है प्रभु, क्योंकि प्रभु यीशु नाम पर जो कोई भी ईमान लेकर आएगा वो अनंत जीवन पाएगा, वो बचाया जाएगा और उसे पापों की क्षमा मिलेगी। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, वो हम सौभाग्यशाली लोग हैं पिता, जिनके गुनाह माफ हुए हैं और जिन्हें तूने अपना बेटा और बेटी बनाया है। सच में मेरे पिता आज जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से आप उन्हें आशीष दे मेरे प्रभु, और आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवादित हैं प्रभु कि सच में प्रभु आज की शाम में आपकी प्रेजेंस हमारे साथ में है, आपका पवित्र आत्मा हमारे साथ में है। इस समय जितने लोग प्रभु डिस्टर्ब हो रहे हैं और प्रभु बहुत सी ऐसी बातें जो उन्हें माइंड में डिस्टर्ब कर रही हैं, यीशु मसीह के नाम से उन गलत बातों को, उन विचारों को, उन थॉट्स को हम इसी वक्त आज्ञा देते हैं, इनके विचारों से निकलकर जाओ यीशु नासरी के नाम से। हर एक के विचारों के ऊपर पवित्र आत्मा आप अपने कंट्रोल को ले मेरे पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद करते प्रभु तेरे प्रेम के लिए, तेरी सामर्थ के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी कृपा के लिए प्रभु, जो हम सब पर सदा के लिए बनी है मेरे प्रभु जी। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु आज के वचन के लिए प्रभु, जब आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बोला और बातचीत किया पिता, आपका वचन सामर्थी है परमेश्वर पिता, और आज आपने अपने वचन के द्वारा प्रभु बहुत से भाई बहनों से प्रभु पर्सनली आपने उनसे बातचीत किया पिता परमेश्वर प्रभु। सच में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आज प्रभु जब इनके विरोध में विरोधी लोग खड़े हैं परमेश्वर पिता, वो इनकी हानि की योजना बना रहे परमेश्वर, ये परेशान है, ये निराश है कि विरोधी लोग इनके सामने खड़े हैं मेरे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जिस प्रकार प्रभु जी
आपने खोजों के प्रधान को दानियल के ऊपर अति कृपा और दया को उसके मन में भर दिया, उसी प्रकार प्यारे परमेश्वर प्रभु ये भाई ये बहन भी पिता जब विरोधों का सामना कर रहे हैं, विरोधी लोग उठ खड़े हुए हैं मेरे प्रभु, तो उन विरोधियों के मन को भी परमेश्वर प्रभु आप इनके प्रति कृपा और दया से भर दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि इनके कार्य सफल हों, ताकि प्रभु ये तेरे राज्य के लिए कार्य कर सके, ताकि परमेश्वर इनके जीवन में प्रभु उस ब्लेसिंग्स को पा सके जो ब्लेसिंग आपने इनके लिए ठहराई है परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु। और प्रभु उन विरोधियों के लिए प्रार्थना कर सके पिता, उनसे प्रभु घृणा ना करने पाए पिता, उन्हें श्राप ना देने पाए प्रभु, उन्हें कोसने ना पाए पिता, वरन उनके लिए प्रार्थना करने पाए मेरे प्रभु, क्योंकि प्रभु तू हर एक के मन को बदलने वाला, उसके जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आप इन भाई बहनों के विरोधियों के मन को बदलें, जो इनसे नफरत करते हैं पिता, वही प्रभु इनसे प्रेम करे, इनका आदर करे, इनकी संगति के सहभागी बन सके पिता। ऐसा होने में आप सहायता और मदद करे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज की शाम में मेरे प्रभु जी, बहुत से लोग प्रभु अपने पारिवारिक समस्याओं में हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में समस्याओं में हैं, अपने जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपने लाइफ पार्टनर को लेकर, अपने घर को और बहुत सी बातों को लेकर प्रभु, रुकावटों को लेकर, कुछ काम नहीं बन पा रहे हैं उनको लेकर, सक्सेस नहीं है, कर्जे हैं, नाना प्रकार के दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, परेशानी और बंधनों में है प्रभु। आज जितने भी लोग प्रभु इन सारी परेशानियों से ग्रसित हैं, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं, ये सारी परेशानियां इन भाई बहनों के जीवन से, इनके फैमिली से, इनके बच्चों की लाइफ से निकल कर चली जाए, हम आज्ञा देते हैं। इस समय जितने लोग बीमार हैं प्रभु, यीशु नासरी के नाम से सारी बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी, इन्फेक्शन, एलर्जी, इंटरनल ऑर्गन यीशु के नाम से चंगे हो जाएं, हर एक बीमारियां निकल कर चली जाएं प्रभु, यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं, हर एक रोग को, हर एक बीमारी को, हर एक तकलीफ, हर प्रकार के डिसऑर्डर, हर प्रकार की शारीरिक कमी, हर प्रकार के प्रभु स्किन प्रॉब्लम्स को हम आज्ञा देते हैं, इसी वक्त निकल कर चले जाओ, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। थैंक यू जीसस कि आपने हर एक की बीमारियों को, हर एक के दर्द तकलीफ को लेकर उन्हें चंगा किया है प्रभु, और इस समय इनके शरीर चंगे हो जाएं, छोटे बच्चों के शरीर चंगे हो जाएं, नौजवानों के शरीर चंगे होने पाए, हड्डियां चंगी हो जाएं, मांसपेशियां, अंदरूनी हर एक अंग हम आज्ञा देते हैं चंगा हो जाओ यीशु के नाम से प्रभु। आज की रात में अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु, जिन्हें बार बार प्रभु बुरे सपने आते हैं प्रभु, बार बार प्रभु परिवार के लोगों के प्रति प्रभु बुरे बुरे सपनों को वो देखते हैं परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से उन सारी बुरी बातों को हम कैंसिल आउट करते हैं प्रभु, जो बहुत ज्यादा डरते हैं प्रभु, घबराते हैं परमेश्वर पिता, और बहुत से लोग प्रभु अपने विरोधियों को लेकर रात भर बेचैनी में, और प्रभु उनके रातों की नींद भी प्रभु चली गई, जिसको लेकर वो निराश है प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु आप इन सारी परेशानियों से छुटकारा दे मेरे पिता। धन्यवाद करते पिता, हर एक भाई, हर एक बहन को पिता आप ब्लेस करें, अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु, ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें। और जितनों ने आज हमारे साथ मिलकर अपने लिए प्रार्थना मांगी है, अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने उन लोगों के लिए जिन्हें देखकर प्रभु इनके मन में प्रभु प्रार्थना के लिए प्रभु इनका मन होता है कि उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, आज जितनों ने हमारे साथ मिलकर प्रभु उन व्यक्तियों के लिए प्रभु जिन्हें प्रार्थनाओं की आवश्यकता है उनके लिए प्रार्थना किए प्रभु, उन भाई बहनों के जीवन में यीशु तेरे नाम से कार्य होने पाए। और जितने लोग हॉस्पिटल वेंटिलेटर में, आईसीयू में है, जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, यीशु के नाम से हम उनके लिए जीवन को कहते हैं, यीशु के नाम से हम उन्हें चंगाई की आज्ञा देते हैं, यीशु के नाम से धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, वो भले चंगे होकर सुरक्षित अपने घर को आए, रिपोर्ट्स बदल जाए प्रभु यीशु मसीह, बुरी खबरें अच्छी खबरों में बदल जाए यीशु नासरी के नाम से पिता। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उत्तर हाँ आमीन में दिया पिता। जितने भाई बहन हमारे साथ में सेवा कार्यों में शामिल होते हैं, वो सेवा के सहभागी बन रहे हैं प्रभु, अपने बीज को आपके राज्य में उन्होंने बोया है प्रभु जी, हर दिन प्रभु सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होकर वीडियोस को शेयर करते प्रभु, लोगों तक प्रभु तेरे वचनों को बांट रहे प्रभु, ये सब तेरे राज्य के लिए कार्य करे प्रभु, इसका प्रतिफल तेरी ओर से इन्हें मिलने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, हर एक जन को आशीष देते हैं, धन्यवाद करते हैं जितनों ने प्रार्थना यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम के माध्यम से और प्रेयर टावर में फोन कॉल के माध्यम से भेजी है। धन्यवाद करते हैं कि आपने हर एक की प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।